अस्सलाम वालेकुम। किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा है कि इस्लाम में दाढ़ी रखना कैसा है, तो मैं आपको बता दूं, दाढ़ी रखना जो है फ़र्ज़ है। और अगर आप लोग को लगता है कि नहीं ये सुन्नत है तो आप लोग गलत हैं, ठीक है। और बहुत सारे उलमा जो है आपको यही कहेंगे कि सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। और मैं आपको इसका दलील भी दूँगा। सबसे पहली दलील ये है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मेरे नबी जिस चीज़ को तुम्हें दें उसे रख लो, और जिस चीज़ से रोक दें उसे रुक जाओ। ये कौन बोल रहा है? अल्लाह ताला फरमाते हैं। और कुरान में है आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, यानी अल्लाह की इताअत करो और रसूल की पैरवी करो। और एक हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये जो ज़बान है सब मेरी है, जो मैं कुछ भी बोलता हूँ ये ज़बान मेरी है, मगर इसे अल्लाह ताला ही बुलवाता है। बस मेरा ज़बान खाली डोलता है, बाकी अल्लाह ताला बुलवाता है जो भी मैं इस ज़बान से कहता हूँ। तो इसके लिए कुरान में कई जगह है आतिउल्लाह आतिउर रसूल, यानी अल्लाह की इताअत करो, रसूल की पैरवी करो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कहते हैं अपने सहाबा से कि ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथियों, अपने चेहरे पे दाढ़ी रखो और अपना चेहरा यहूदी ईसाई की तरह मत करो, क्योंकि यहूदी और ईसाई अपने चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखते थे। उनकी जो है चेहरे पे मोटे मोटे मोछ और बड़े बड़े होते थे, मोटे मोटे मोछ बड़े बड़े भी होते थे, क्योंकि यहूदी ईसाई जो खाली मोछ ही रखते थे, बड़े बड़े मोटे मोटे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथी, अपने चेहरे पे जो है दाढ़ी रखो, यहूदी और ईसाई की तरह पे मत चलो, क्योंकि यहूदी और ईसाई की नक्शे कदम पे मत चलो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम लोग उल्टा करो। और आपको मैं भी ये भी बता दूं कि नमाज में हाथ आप लोग छोड़ के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, हाथ छोड़ के भी पढ़ सकते हैं, हाथ बांध के, मगर आप लोग जो है अपना हाथ जो कमर पे रख के नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। और आप जूते चप्पल पहन के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बनी इसराइल जो है, मूसा अलैहि सलाम के कौम जो है, उन लोग नमाज़ पढ़ते थे तो उन लोग को पता था कि जो है हाथ छोड़ के नहीं पढ़ा जाता था, ठीक है। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि नहीं, तुम लोग उल्टा करो। वो लोग जो है हाथ बांध के पढ़ते थे, नहीं, तुम लोग हाथ छोड़ के भी पढ़ सकते हो, हाथ बांध के भी पढ़ सकते हो, मगर कमर पे हाथ रख के नहीं। और जूता चप्पल भी पहन के नमाज पढ़ सकते हो, मगर जूता या चप्पल में गंदगी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इस्लाम में भाई ये दाढ़ी रखना फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने सहाबा को और अपनी उम्मत को हुक्म दिए हैं कि तुम लोग दाढ़ी रखो, दाढ़ी बढ़ाओ। और अगर कोई शख्स जो दाढ़ी नहीं रखता है वो तो गुनहगार है, ठीक है, गुनहगार है। अगर जो भी शख्स जो है दाढ़ी रखता है उसके बाद कटाता है, वो तो फिर बहुत बड़ा गुनहगार हो गया है। बहुत सारे उलमा कहते हैं कि दाढ़ी रखना सुन्नत है। सुन्नत नहीं है भाई, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम जो है जब जन्नत में थे, हट्टे कट्टे थे, ठीक है। अल्लाह ताला जो है आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया था तो बच्चे नहीं थे, ठीक है, बच्चे नहीं थे। उनका पुतला बना के उनको 50,000 साल तक छोड़ दिया गया था। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ने 50,000 साल के बाद रूह फूंका, फिर उसके बाद जन्नत में उनको छोड़ दिया गया। फिर उन्हीं के जो से कमर से जो है उनकी बीवी हवा को पैदा किया था। तो आदम अलैहिस्सलाम को भी जो है जन्नत में दाढ़ी था, उसके बाद दुनिया में आए तो भी दाढ़ी था। नूह अलैहिस्सलाम को दाढ़ी था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दाढ़ी था, मूसा अलैहिस्सलाम को दाढ़ी था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का जो है जिक्र भी है, जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पे जाते हैं, उसके बाद आते हैं, देखते हैं कि उनकी कौम जो है एक बछड़े की पूजा कर रहे हैं, तो अपने भाई हारून का सर के बाल और दाढ़ी पकड़ते हैं, क्योंकि कुरान में इसका जिक्र है। इसलिए पता चलता है कि पैगंबर जितने भी आए सब ने दाढ़ी रखा था। और ईसा अलैहिस्सलाम भी दाढ़ी रखे थे, मोहम्मद साहब भी दाढ़ी रखे थे, नूह अलैहिस्सलाम भी दाढ़ी रखे थे, जकरिया अलैहिस्सलाम भी दाढ़ी रखे थे, अय्यूब अलैहिस्सलाम दाढ़ी रखे थे। जितने भी पैगंबर आए हैं सब के सब जो है दाढ़ी रखे हैं। इसलिए दाढ़ी का हुक्म जो है अल्लाह की तरफ से है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता तो आदम अलैहिस्सलाम जो है जन्नत में जब थे तो उनको दाढ़ी था तो दाढ़ी काटते, ठीक है, मगर दाढ़ी नहीं काटे थे। और मोहम्मद साहब का भी जो है दाढ़ी था, वो भी उनका हुक्म था कि वो भी दाढ़ी नहीं काटे हैं, ठीक है। और हम सब पे जो है 5 वक्त का नमाज फ़र्ज़ था,
पैगंबरों का जो है 6 वक्त का नमाज होता था, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि देखो हमारे ऊपर तो 6 वक्त का नमाज फ़र्ज़ है, क्योंकि वो तहज्जुद भी पैगंबर पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तहज्जुद बहुत पढ़ते थे, ठीक है, उनके ऊपर तहज्जुद फ़र्ज़ था। हम लोग के ऊपर तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ 5 वक्त का नमाज फ़र्ज़ है। तो आप सबसे जो है रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी भाई मेरा ये वीडियो देखता है तो उनसे गुजारिश है कि आप लोग दाढ़ी रखें, क्योंकि आपको एक हदीस और बताता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक जगह बैठे थे, एक शख्स के पास जो है मामूली गिनती के जो है 2, 4, 6, 7, 8 बाल थे दाढ़ी के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखे, उसके बाद मुस्कुराएँ, देखते थे मुस्कुराते थे, देखते थे मुस्कुराते थे। फिर दूसरे दिन जो है वो सहाबा जो थे वो दाढ़ी अपना कटा के आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको देखा तो अपना चेहरा जो ऐसे पीछे मोड़ लिए, फिर वो सामने आए फिर मोड़ लिए, फिर सामने आए फिर मोड़ लिए। तो कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या हुआ, आप जो है चेहरा मोड़ लिए, क्या बात है? तो बोले कि तुमने दाढ़ी क्यों काट दिया, या काट दिया, कटवा क्यों दिया? तो बोले या रसूल अल्लाह, कल आप मेरे तरफ मुस्कुरा के देख रहे थे, मुझे ये लगा कि मेरे गिनती के कुछ बाल हैं, 2, 4, 10 बाल हैं, आप देख के मुस्कुरा रहे हैं, इसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा, इसके लिए मैंने काट दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि तुम्हारे दाढ़ी से 2 फरिश्ते खेल रहे थे, मैं उनको देख रहा था, इसके लिए मैं मुस्कुरा रहा था। तो पता चलता है कि अगर 2, 4 बाल है गिनती के तो अब भी आप दाढ़ी रखिए। वो ज़माने में सहाबा कराम जो है दाढ़ी रख के काट लिया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपना चेहरा फेर लिया था, ठीक है। मगर अल्लाह के रसूल जो है उनको बता दिए थे ऐसा बात था कि इसके लिए जो है मैंने कि देख के हंस रहा था, क्योंकि तुम्हारे दाढ़ी के बाल से जो है फरिश्ते के 2 फरिश्ते थे खेल रहे थे, इसके लिए मैं देख के मुस्कुरा रहा था। मगर हम लोग अगर अब काट लें तो हम लोग को क्या बताएगा कि कोई की किस लिए है? नहीं, इसके लिए जो है दाढ़ी रखना फ़र्ज़ है इस्लाम में। अस्सलाम वालेकुम।